everyone, welcome to my channel. I am Sonam and we have started rational numbers of class 7 from R.S. Agarwal in the previous video, and this is my second video of the same chapter. So let's start with exercise 4A. 4A एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है मेन जो क्वेश्चंस है वही डिस्कस करूँगी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो आई एम श्योर यू कैन डू इट विद योर सेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is which of the following rational numbers are positive rational numbers? Okay, so you need to tell. यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा rational number positive rational number है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. और हमने पढ़ा था चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में, हमने पढ़ा था पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, है ना, या फिर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होने चाहिए. करेक्ट. इन दोनों केसेस में जो रैशनल नंबर होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा. या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव हो, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक है. और किसी भी रैशनल नंबर को नेगेटिव दिखाने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक नेगेटिव होना चाहिए. या तो न्यूमरेटर अकेला नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर अकेला नेगेटिव हो. तो इन दोनों केसेस में जो रैशनल नंबर होगा वो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, और इन दोनों केसेस में जो रैशनल नंबर होगा वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा. अब यहाँ पे क्योंकि मुझे बताना है पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा है, तो मुझे चेक करना है कि या तो दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव होने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. 3 and -5. तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सिर्फ एक अकेला डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है. दैट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर. करेक्ट. Now let's come to the next rational number. This is -11 upon 15. Only one numerator is negative and denominator is positive. मैंने कहा था कि अगर दोनों में से कोई एक अकेला नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर होता है. करेक्ट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -5 है, -8 है ना, दोनों ही नेगेटिव हैं. इस केस में ये जो ये जो रैशनल नंबर है ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि ये जो माइनस है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव होते हैं. तो अब यहाँ पे देखो दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. फाइन, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया था. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग विद दिस ऑल्सो. 6/11 हमें 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं, और हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी भी नंबर से, किसी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस रैशनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे आर कॉल्ड इक्वल एंड सेम एंड सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. ओके, तो 6/11 का रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, डिफरेंट नंबर्स से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करती चलूँगी. तो आई स्टार्टेड विद 2 से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया. मुझे कितने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. मतलब मैं इसमें 6/11 में 4 डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब मल्टीप्लाई करती हूँ मैं 3 से, फिर 4 से, उसके बाद 5 से. ठीक है. तो अब आगे हमारे पास 4 रैशनल नंबर 1 2 3 4. अब फाइनली मैं लिखूंगी आंसर. 6/11 इज इक्विवेलेंट टू 6 × 2 इज 12, 11 × 2 इज 22. नेक्स्ट 6 × 3 is 18, 11 3s are 33, 6 4s are 24, 11 4s are 44, then 6 5s are 30, 11 5s are 55. Okay, so same we will do with this rational number. We need to find 4 equivalent rational number. तो 4 different numbers से मुझे multiply करना पड़ेगा दोनों numerator और denominator में. So let's start.
2 से स्टार्ट कर रही हूँ, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, फिर 3 से, देन 4 से, देन 5 से। तो कंप्लीट हो गए 5 रैशनल नंबर। ऐसा नहीं है कि आपको 2, 3, 4, 5 ही लेना, आप कोई भी रैंडम नंबर, 4 अलग अलग नंबर आप ले सकते हो, चाहे आप 6, 7, 8, 9 ले लो, चाहे 7, 10, 20, 50 ले लो, कोई भी 4 नंबर आप ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो द फाइनल फाइनली दिस विल बी -3/8 इज इक्वल्स टू -3 × 2 इज -6/16, then 3 3s are 9, that is -9/24 will be equal to 3 4s are 12, -12/32, then -15/40. So like this we have find 4 equivalent rational numbers of -3/8. तो ये है पैटर्न, ये है तरीका किसी भी रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने का। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so the next question is question number 9. Question number 9 is express 5/8 as a rational number with numerator 15 and -10. आपको इस रैशनल नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि उसका न्यूमरेटर जो है वो किस में चेंज हो जाए, 15 में चेंज हो जाए, करेक्ट। अब 5/8 है ये रैशनल नंबर, दिस रैशनल नंबर इज इनिशियली 5/8। मुझे इस रैशनल नंबर का एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 15, ठीक है। तो आप इसी को कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे 5 है, अब 5 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगी तो 15 आ जाएगा। अब 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि 15 आ जाए। सो आई विल थिंक दैट 5 3s are 15, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर विथ 3 टू मेक इट 15। मुझे न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ ताकि वो 15 बन जाए, राइट। तो अब मैं न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो दिस रैशनल नंबर विल बी चेंज्ड एज 15/24। तो क्वेश्चन क्या था कि 5/8 का एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताओ, मतलब उसको इस तरीके से कन्वर्ट करो कि उसका जो न्यूमरेटर है वो 5 के बजाय क्या हो जाए, 15 आ जाए। तो हमने चेंज कर दिया, 5/8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15/24 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अब आपको न्यूमरेटर को किस में चेंज करना है, -10 में चेंज करना है, ठीक है। आपके पास है 5/8, सो यू नो दैट 5 × 2 इज 10, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे -10 चाहिए। अब 5 के पास तो माइनस है नहीं, तो जिस भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसके साथ मैं माइनस लगा देती हूँ ताकि 5 × -2 क्या आ जाए, -10 आ जाए, करेक्ट। तो अब मैं -2 से अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो -2 से मुझे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल गिव मी -10/8 × 2 इज -16, करेक्ट। तो मैंने 5/8 इनिशियली रैशनल नंबर था और 5/8 को मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया, उसका एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर लिया जिसका न्यूमरेटर अब क्या हो गया, -10 हो गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्रेस 4/7 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 21। नाउ यू नीड टू चेंज डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर में ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है कि उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को चेंज करने के लिए बोला गया था और यहाँ पे डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या है, 4/7। सो यू विल थिंक दैट व्हाट आई नीड टू मल्टीप्लाई विद 7 टू मेक इट 21। 7 के साथ मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि ये क्या बन जाए, 21 बन जाए, करेक्ट। तो 7 × 3 is 21. So if I am multiplying 3 in the denominator, then I need to multiply in the numerator also. तो 4 × 3 क्या हो गया, 12, और 7 × 3 क्या हो गया, 21। तो हमने फाइंड कर लिया 4/7 का एक ऐसा रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जो कि जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 21 है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आपको किस में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को? -35 में कन्वर्ट करना है। तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे पता है कि 7 5 35 होता है, करेक्ट, बट आई नीड माइनस चाहिए मुझे। अब इस 7 के साथ तो माइनस है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, जिस भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसके साथ माइनस लगा देती हूँ। तो आई एम मल्टीप्लाइंग -5 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? -20 अपॉन -35। ओके, सो वी हैव चेंज्ड 4/7 का एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया जिसका डिनोमिनेटर क्या है? -35 है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so the next question is question number 15. Question number 15 is express -36 upon 24 as a rational number with numerator -9. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया अभी, कि आपको न्यूमरेटर को चेंज करना है और क्या बनाना है, न्यूमरेटर को आपको -9 बनाना है, करेक्ट। एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है -36 अपॉन 24 का, जिसका न्यूमरेटर क्या किस में कन्वर्ट हो जाए? -9 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब आपको इस -36 को -9 बनाना है, करेक्ट। अब 36 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगी तब तो 9 आएगा नहीं, क्योंकि 36 तो ऑलरेडी 9 से बड़ा है, करेक्ट। अब मुझे सोचना है कि 36 में मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ। अगर मैं न्यूमरेटर में डिवाइड करूँगी तो मुझे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रैशनल नंबर की कि किसी भी रैशनल नंबर में आप सेम नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है, तो 36 में मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ जिससे कि क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो आप 36 को आप 9 से डिवाइड करके देख लो। 9 4 36। Okay, that means 9 multiply 4 is 36, right? 9 तो मुझे चाहिए, 4 से अगर 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा? 9 आएगा, मतलब तो 36 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 9। अब मुझे -9 चाहिए, तो माइनस तो ऑलरेडी 36 के साथ लगा हुआ है, तो मतलब जिस भी नंबर से मैं डिवाइड कर रही हूँ उसके साथ मुझे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। अब मैं अगर 4 से ऊपर डिवाइड कर रही हूँ तो नीचे भी मेरे को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी नीड टू डू डिवाइड विद 4 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो -36 डिवाइडेड बाई 4 विल बी -9 बाई 24 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 4 6 24. So I got a rational number equivalent to -36 upon 24, जिसका न्यूमरेटर क्या है? -9 है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको 36 को -36 को किस में चेंज करना है? 6 में चेंज करना है। तो अगेन मैं -36 में कुछ मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि 36 ऑलरेडी बड़ा है 6 से। तो मैं डिवाइड करने की सोचूंगी कि दोनों में मैं क्या डिवाइड करूँ जिससे कि न्यूमरेटर जो है वो किस में चेंज हो जाए? 6 में चेंज हो जाए। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे मुझे +6 चाहिए, करेक्ट, और 36 ऑलरेडी नेगेटिव है ना। अगर नेगेटिव नंबर को मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूँगी तभी मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा, राइट। तो मैं चाहे किसी से भी डिवाइड करूँ वो नेगेटिव तो ज़रूर होगा 36 लाने के लिए। अब मुझे पता है कि 6 × 6 इज़ 36, 6 6 36, मतलब अगर 36 को मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे मुझे किससे करना पड़ेगा? -6 से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। अब देखो -36 डिवाइडेड बाई -6, दोनों ही नेगेटिव है, मतलब आएगा +6, राइट। अब 24 डिवाइडेड बाई -6, अब 24 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आता है 4, क्योंकि 6 4 24। नाउ अब इन दोनों में से सिर्फ एक ही के पास माइनस है, दैट इज -6, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 6/-4, मतलब -36 अपॉन 24 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने रैशनल नंबर हमने निकाल लिया जिसका न्यूमरेटर क्या है? 6 है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 84 अपॉन -147 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। बिल्कुल सेम ये इसी की तरह है ये वाला क्वेश्चन भी, बस यहाँ पे क्या चेंज करना था, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर को चेंज करना था और यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को चेंज करना है, करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से आप देखोगे यहाँ पे 84 है और डिनोमिनेटर है 147। 147 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगी तब तो 7 आएगा नहीं, मतलब डिवाइड करना है मुझे, डिवाइड करूँगी, ठीक है, दोनों में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए +7, करेक्ट, +7 चाहिए और ये 147 ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब मैं किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूँगी तभी मेरा क्या आएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा, राइट। अब हम देखते हैं कि किस नंबर से मैं डिवाइड करूँ 147 को, जिससे कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या आए, 7 आए, राइट। तो 147 को मैं डिवाइड करती हूँ 7 से, तो 7 2 ज़ा 14, 7 7 1 ज़ा 7, मतलब 7 मल्टीप्लाई 21 इज 147, करेक्ट। अब 7 मल्टीप्लाई 21 इज 147, मतलब अगर मैं 147 को 21 से डिवाइड करूं तो मेरा कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब -21 से मैं डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रही हूँ तो न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है, तो अब देखो कितना आएगा 140, नीचे तो आपका फॉर श्योर आ गया 7, ठीक है। 84 को 21 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, 21 से डिवाइड करो, सॉरी 21, क्योंकि मुझे यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके देख लूँगी 21 को 4 से, तो 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 21 को तो कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आ गया 84, मतलब 21 टाइम्स 4 इज़ 84, मतलब अगर 84 को 21 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 4। अब इन दोनों में सिर्फ एक ही नेगेटिव है, ये नेगेटिव है -21, तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, -4/7 आ गया, मतलब 84/-147 को हमने एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लिया जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है -49। अब आपको डिनोमिनेटर को किस में चेंज करना है, -49 में चेंज करना है। तो फिर से आप सोचोगे कि इसको 147 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं जिससे कि मेरा -49 आ जाए। अब यहाँ पे मुझे चाहिए माइनस, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है ना, तो मतलब अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दूँ इसको तो मेरा ऑटोमेटिकली माइनस में ही आएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखो आप कि 47 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ जिससे कि 49 आ जाए। तो पहले मैं 147 को 49 से ही डिवाइड कर लेती हूँ, बल्कि डिवाइड नहीं करती हूँ, मैं एक गेस करती हूँ कि 49 है मेरे पास और यूनिट प्लेस में मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पे 7 चाहिए, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, तो मुझे पता है कि 9 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यूनिट प्लेस पे आएगा 7। तो सिर्फ एक बार ट्राई करती हूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 13 14, मतलब 49 मल्टीप्लाई 3 इज़ 147। 49 मल्टीप्लाई 3 इज़ 147, मतलब अगर मैं 147 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 49 आएगा, करेक्ट। तो इसको मैं करती हूँ 3 से डिवाइड, और अगर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो आप देखो आप कितना आएगा आंसर, नीचे तो आपका आ जाएगा -49, ठीक है। अब न्यूमरेटर को देख लो कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो 84 को आप डिवाइड करो 3 से, 3 2 ज़ा 6, 24, 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे कितना आ गया, 28 आ गया। तो मैंने 84/-147 का एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लिया जिसका डिनोमिनेटर जो है वो किस में चेंज हो गया, -49 में चेंज हो गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस बोथ द क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, so the next question is question number 17. Question number 17 is write each in standard form. आपको इन दोनों को standard form में change करके बताना है. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब है उन दोनों को आपको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. किसी भी रैशनल नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना. फाइन. अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको कैंसिल करना है उसके कॉमन फैक्टर से. ठीक है, तो एक एक करके कैंसिल करने से बेटर है आप फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप दोनों का निकाल लो और उस एक सिंगल नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे है 35 और 49, तो मैं इन दोनों का निकालूंगी HCF, और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 35 और 49 का आप देख सकते हो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 7. 7 5s are 35 and 7 7s are 49. So only 7 is the common factor of both 39 and 49. That means the highest common factor of 35 and 49 is 7. तो आप दोनों को क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 7 इज 7 5s are 35 अपॉन 7 7s are 49. तो 35 अपॉन 49 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, 5/7. 5/7 इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 35/49. ठीक है, अब इस पे आ जाओ. 8 और 36 है यहाँ पे. अब आपको 8 और 36 का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो आप देखो 8 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 8 and 36. सो द फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 2. हमेशा प्राइम नंबर ही लिखना है यहाँ पे. 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 8s are 16, देन 2 2s are 4, 2 9s are 18. अब देखो यहाँ पे दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और 9 का. तो दोनों 2 × 2 इज 4, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 36 कितना आया, 4 आया है. ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है. राइट. So let's start dividing with 4. We will divide with 4 in the numerator and denominator also. तो कितना आएगा, 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, 4 2s are 8 and 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9. बट यहाँ पे आप देखो -36 डिवाइडेड बाई 4, तो दोनों में से एक के पास नेगेटिव माइनस का साइन है, मतलब आंसर में भी माइनस का साइन आएगा. ठीक है, तो 8/-36 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 2/-9. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक. आपको ये जो ब्लैंक है, ये जो एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, ये आपको फिल करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे इनिशियली रैशनल नंबर कितना दिया हुआ है आपको, -9/5 दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जब दिस इज इक्वल टू दिस रैशनल नंबर इज इक्वल टू दिस रैशनल नंबर. फाइन. तो 5 को हमने चेंज कर दिया 20 में. ठीक है, तो 5 को 20 में कैसे चेंज किया होगा, 5 4s are 20, मतलब हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया होगा 5 में, है ना. अगर हम डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा. ठीक है, तो जब हम 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 × 4 विल बी -36, बिकॉज 9 4s are 36. ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट के बारे में सोचते हैं. अब यहाँ पे जब नेक्स्ट पे आए तो न्यूमरेटर को इसमें चेंज किया हुआ है 27 में. ठीक है, -9 को चेंज कर दिया 27 में, मतलब 9 3s are 27 होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, मतलब यहाँ पे -9 तो है ही. अगर -9 को मैं पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना. तो मैं क्या करूँगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, -3 से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ और -3 से मैं डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो कितना आ जाएगा, -9 × -3 इज 27 and 5 × -3 is -15. करेक्ट. अब ये हो गया क्लियर. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट पे क्या किया है. नेक्स्ट में क्या है, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में है -45
और हमें पता है 9 5 जा 45 भी होता है, ठीक है। अब 9 के साथ तो ऑलरेडी माइनस है ना, दोनों में से एक नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो हमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मैं अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी करूँगी, करेक्ट। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5 × 5 इज़ 25, करेक्ट। ये सब आप प्रैक्टिस के साथ सिर्फ अपने दिमाग में सोचते हुए भी डायरेक्ट फिल कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस रैशनल नंबर। अब -6 को चेंज कर दिया -18 में, ठीक है। -6 को चेंज किया -18 में, मतलब किसी पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई किया होगा, और 6 3 जा 18 होता है, मतलब आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 11 3 जा 33, करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, अब आपने इस 11 को डिनोमिनेटर के 11 को आपने चेंज करके लिख दिया 44, मतलब 11 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा, 4 मल्टीप्लाई किया होगा, है ना, क्योंकि 11 4 जा 44। अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से तो न्यूमरेटर में भी करोगे, तो -6 × 4 विल बी -24, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स हियर, okay. So I hope you understood these two questions. Let's come to the next question. Next question is, which of the following pairs are equivalent? आपको ये चेक करके बताना है कि दोनों में से, मतलब दोनों पार्ट्स में से दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, कौन सा जो पेयर है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो वो आप कैसे चेक करोगे, कल हमने लास्ट क्लास में हमने किया था कि जब भी कोई दो रैशनल नंबर इक्वल होते हैं, मान लो a अपॉन b एंड c अपॉन d है, तो उस केस में इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, करेक्ट। ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब अगर हमें इन दोनों को शो करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो दोनों इक्विवेलेंट है, अगर सेम नहीं आएगा रिजल्ट तो वो दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन आई डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -13 × -21 and here 7 × 39. So let's see what will we get. 13 × 21 करो, कितना आएगा, 1 3 जा 3, 1 2 3 जा 6, 2, so you will get 273, पॉजिटिव 273, राइट। पॉजिटिव 273 क्यों आएगा, प्लस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के साथ क्या है, नेगेटिव का साइन है, राइट। अब देखो, अब 7 × 39 करो, 7 9 जा 6 9 जा 54, 7 9 जा 63, तो 6 7 3 जा 21, 21 + 6 इज 27, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव 273 आया है दोनों का आंसर। तो दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल आया है, इसका मतलब ये दोनों रैशनल नंबर्स क्या हैं, दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, करेक्ट, दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ओके। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको फिर से यहाँ पे इक्विवेलेंट शो करना है, करके बताना है कि दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो फिर से वही काम करना है आपको, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल डू 3 × 16 एंड -8 × -6, ओके। सो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4 एंड 6 8 जा 48, एंड सो वी गॉट बोथ एज 48। दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया, दोनों का रिजल्ट सेम आया, इसका मतलब दे आर ऑल्सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है, साइंस पे, मतलब
साइन, जो साइन दिया हुआ है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उस पर ध्यान रखना है। अगर मान लो यहाँ पे इधर इस माइनस की जगह यहाँ पे लगा दिया होता, ठीक है, क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आ जाता आपके पास -48, राइट। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते उस केस में भी -48 ही आता। तो हम देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको भी हटा दिया तो 3 × 16 कितना आता, 48, और -8 × 6 आता आपका -48, ठीक है। तो बस एक साइन की ही गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने माइनस लगाना भूल गए आप, और आपने डायरेक्ट बस देख लिया कि 48 आ रहा है दोनों में, एंड यू विल राइट द रिजल्ट दैट दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो ऐसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है साइंस पे, मतलब साइन पे, कि नंबर का साइन क्या है, और जो रिजल्ट आ रहा है उनके साइन भी मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। सो यू नीड टू डू दैट, डू प्रैक्टिस विद दैट, ओके। सो आई होप you understood all these 3 questions. Let's come to the next question. Okay, so the next question is question number 20. Question number 20 is find x such that -1/5 is equals to 8/x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि x यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे भी 5 डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, करेक्ट। तो आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और ये क्या आ जाएगा, -1 × x इज इक्वल्स टू 5 उधर गया तो 8 × 5, ओके। तो -x -1 अब मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 8 × 5 इज 40। तो अब ये जो -1 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, करेक्ट। अब ये जो -1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो नंबर तो सेम ही रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसके पास माइनस का साइन है, तो वो ऊपर चला जाएगा 40 के पास, तो ये क्या हो गया, -40। सो द वैल्यू ऑफ x हियर इज -40, ओके। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे भी आप फिर से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, करेक्ट। तो 6 विल कम हियर, 7 × 6 इज इक्वल्स टू x × -3। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 7 × 6 डिवाइडेड बाई -3। सो आई कैन कैंसिल दिस 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो कितना आया आंसर, 7 2s are 14, और नीचे क्या है, माइनस है हमारे पास, तो -1। अब 1 से डिवाइड कर रही हूँ 14 को, तो 14 ही रहेगा, और ये जो माइनस का साइन है ये 14 के साथ लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, -14, okay. So like this you need to do these types of questions, okay. So we have completed this question, so I hope all of you have understood till this. So by this we complete this exercise also, and from the next exercise we will start in the next video. Okay, as usual I'll give you one question, you need to solve that question and answer me in the comment box. Yes, so the question is, express 27/- 54 as a rational number with denominator 6. Okay, so I hope all of you will solve this question and you are going to answer me in comment box. I'll be waiting for the answers. Okay, bye bye, take care everyone.